प्राचीन काल से ही विद्या ददाति विनयम का उद्घोष हमारे समाज में होता आ रहा है। विद्या विनय देती है, विद्या से व्यक्ति विनम्र होता है। कहने सुनने में तो यह बात बहुत अच्छी लगती है, सैद्धांतिक रूप से इसे सही भी कहा जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ठीक इसके विपरीत दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से ही विद्या विवाद का कारण बनती चली आई है। प्रायः विद्वानों में अपनी विद्वता के कारण अहंकार ही देखने को मिलता है। अक्सर हम अपनी विद्वता के कारण सामने वाले को अपने समतुल्य भी मानने को तैयार नहीं होते। श्रेष्ठ मानने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मानव खोपड़ी अपनी सूझबूझ, अपने ज्ञान को लेकर अहंकार के आकंठ में इतनी डूबी हुई है कि उसे ईश्वरीय विधानों में भी खोट नजर आती है। जब हम अपने ज्ञान के मद में चूर ईश्वर तक को बौना मानने लगते हैं तो किसी इंसान को कोई भला कैसे महत्व दे सकता है। हम अपने मस्तिष्क में ज्ञान का इतना कचरा भर लिए हैं कि अब उसमें तिल भर की जगह नहीं बची है। जैसे पेट में ज़रूरत से ज़्यादा भोजन इकट्ठा हो जाने पर बार बार डकार का आना अथवा समय समय पर वमन का होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी तरह मस्तिष्क में ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा हो जाने पर हमें ज्ञान रूपी डकार का आना अथवा ज्ञान का वमन हो जाना भी स्वाभाविक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। किसी ने ठीक ही कहा है, मानो तेरी खोपड़ी कचरा भराय पार, मानो तेरी खोपड़ी कचरा भराय पार, कुछ कचरा खाली करो, दिख पड़े संसार रे भाई, दिख पड़े संसार।